ही सौभाग्य होता है उन जीवों का जो सदगुरुदेव की चरण शरण में आते हैं और उनके दिव्य दर्शनों को प्राप्त करके अपने मन के प्यास को बुझाया करते हैं। क्योंकि एक तड़प होती है, जो माया के प्यारे होते हैं उन्हें माया की तड़प होती है कि मेरे पास धन ना जाए। जिसे भक्ति की तड़प होती है वो प्रभु से भक्ति को मांगता है। जिसे प्रभु के दर्शनों की तड़प होती है वो प्रभु के दर्शनों के लिए लालच रहता है कि वो मुझे भगवान कब मिलेंगे। क्योंकि अपनी अपनी भावना होती है। संसार में जीव आता है, आया तो किस और काम के लिए होता है, लेकिन फंस जाता है माया के जाल में। जैसे पक्षी मोहवश जाल में फंस जाता है और फंसने के बाद उसका क्या होता है, बड़ी बुरी दशा हो जाती है उसकी। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जीव भी संसार में आके मोह माया के बंधन में बंध जाता है और बंधा हुआ बड़ा दुखी भी होता है, लेकिन मोहवश से छोड़ता भी नहीं है और भगवान को भी दोष देता है कि आपने मुझे फंसा दिया। निकलता तो खुद नहीं है, दोष देता है भगवान को। क्योंकि अपने कर्मानुसार जीव संसार में आता है और कर्मा के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करता है। जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, तो सब कर्मों का लेन देन होता है। पिछले जन्म में कर्म किए हुए होते हैं वो जीव आके भोगता है और इस जीवन में रहकर आने वाले समय के लिए अपनी प्रारब्ध को बना लेता है, अपने कर्मों को न्योता दे देता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छाई को प्राप्त करता है, अगर बुरे कर्म करता है तो बुराई को ही प्राप्त होता है। कहते हैं जैसा बीज बीजेंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। हम बीजते हैं, कड़वे फलों को बीज लेते हैं और सोचते हैं कि मीठे फल प्राप्त हो जाएं, तो वो नहीं होंगे। क्योंकि वो परम सत्ता हर एक के पास विराजमान है, वो हर एक के कर्म को देखती है। एक इंसान दूसरों से तो चोरी कर सकता है, झूठी सरकार से चोरी कर सकता है, दूसरे इंसानों से चोरी कर सकता है, लेकिन वो भगवान से चोरी नहीं कर सकता। और चोरी करके भूल जाता है कि मैंने क्या किया। जब समय आता है तो प्रारब्ध सामने आकर खड़ी हो जाती है, वो कर्म सामने खड़े हो जाते हैं और जीव को विवश करते हैं कि आपने ये कर्म किया है, इसका भुगतान करो। और इन कर्मों का छुटकारा दिलवाने के लिए संतों के मन में रहम आ जाता है। वो संसार में आते हैं और भूले भटके जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं, उन्हें जताते हैं कि बेटा आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, भक्ति का रास्ता अपनाओ, वह बड़ा ही सुखमय है। और एक जैसे एक नादान बच्चे को माँ की गोद में सुख मिलता है, तो इसी तरह एक जो राम का प्यारा होता है वो भगवान की शरण में जाने से उस सुख से भी ज्यादा सुख का अनुभव करता है और उस सुख को पाकर वो संसार के सुखों से को भूल जाता है कि संसार के सुख तो नाशवान है, ये सगे नहीं है और ये सुख काय के सुख है, सुख देते हैं और अंत में दुख देते हैं। संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो उस सुख को पाकर हम सोचे कि हम बड़े सुखी हो गए हैं। वो सुख नहीं, वो तो एक जैसे कहते हैं ना, लकड़ी में घुन लग जाता है, घुन लगने से वो धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर देता है। इसी तरह ये माया भी अपने परपंच में जीव को फंसा लेती है, बड़े प्रलोभन देती है। आ तो मेरे पास आ, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, तुझे मालो माल बना दूंगा। लेकिन जब समय हाथ से छूट जाता है तो फिर पछताता ही रहता है। कहते हैं आछे दिन पाछे गए, प्रभु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत।
तो ये प्रभु की कृपा होती है, ना जाने कौन सा कर्म होता है जिससे भगवान हम पर खुश हो जाते हैं और अपनी भक्ति का दान देते हैं, अपनी शरण में बुला लेते हैं और शरण में लाकर पापों को धो देते हैं, उनका आवागमन ही मिटा देते हैं। कहते हैं सतगुरु मुझ पर रीझ कर कहो एक परसन, बादल बरस्यो प्रेम का भीज गयो मेरो, कि ना जाने किस पुण्य कर्म से सतगुरुदेव मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे अपनी चरण शरण में बुला लिया। चरण शरण में लाकर मुझे अपने भक्ति धन से मालो माल कर दिया और जिस धन को देकर मुझे संसार में मालो माल कर दिया और मेरे रोम रोम को प्रभु ने अपने रंग में रंग दिया। ये प्रभु की कृपा होती है। उन्हीं का एक विरध होता है जो भूलने भटके जीवों को अपनी चरण शरण में ले आना और उसे सद्मार्ग दर्शा देना। तो ये प्रभु की कृपा है, संयोग बन जाते हैं। संयोग ही तो बने, बच्चों ने मकान बनाया, वैसे ही हर साल श्री गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी का आगमन होता है। श्री गुरु महाराज जी आते हैं अपने बच्चों का, वो तो हर पल रक्षा करते हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो घर का कण कण उस प्रभु के रंग में रंग जाता है और वो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो धरती भी स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग क्या, वो तो एक वैकुंठ से भी ज्यादा सुखदायी हो जाती है। तो एक तपती हुई आत्मा अपने भगवान के चरणों में हमेशा ही प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे एक तो जीवन में आ जाना और एक मन के मंदिर में विराजमान हो जाना। तो ये प्रभु की कृपा, प्रभु का नाम जपते हुए, प्रभु चरणों की सेवा करते हुए जी का ध्यान जब प्रभु चरणों में लग जाता है तो वो बड़ा ही सुख प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रभु की कृपा से ज्ञान है। जैसे हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, मुंह पे कुछ कालिमा लगी होती है, वैसे तो पता नहीं चलता। जब दर्पण हाथ में लेते हैं तो दिखाई देता है कि मेरे मुंह पर कालिमा लगी है या कुछ गंदगी लगी है, हम उसे हटा लेते हैं। तो एक जो सत्संग है वो एक दर्पण है, जीव उसमें आता है और एक ज्ञान के चक्षु से अपने मन को टटोलता है। मन में देखता है कि मैंने कौन कौन से दोष किए, मैंने कौन कौन से अपराध किए हैं और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन है प्रभु ने दिया है। इस जीवन से हमें प्रभु की भक्ति करनी है, घर के काम भी करने हैं। महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम अपने घर के काम काज छोड़ दो, काम काज भी करो, लेकिन अपने मन की भावना को प्रभु चरणों में लगाए रखो, क्योंकि जीवन इस बार है, आने वाले समय में मिले या ना मिले, क्योंकि बड़ा ही अनमोल धन होता है मानुष जीवन को प्राप्त कर लेना। और इस मानुष तन को पाकर भी हमने प्रभु की भक्ति नहीं की और खाने पीने में ही रह गए। जब ये सृष्टि की रचना हुई तो पशुओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कौन कौन समय पर खाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब आपको खाना है खाओ, दिन में भी खाओ, रात में भी खाओ, जब मर्जी खाओ। जब मनुष्य ने पूछा कि मैं कितनी बार खाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सिर्फ 2 बार खाओ, 2 बार ही भोजन करो। तो वो कहने लगे आपने पशुओं को तो जब जी चाहे खाने के लिए कह दिया और मनुष्य को 2 समय के लिए खाने के लिए कहा। तो ब्रह्मा देवता कहते हैं कि आप मनुष्य जीवन में है, आपको भगवान ने बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है, वो तो एक पशु है, पशु बनकर वो छूट जाएगा, लेकिन आपको तो भगवान ने मनुष्य जीवन दे दिया। इस तन को पाकर तुम तो भगवान भी बन सकते हो, क्या नहीं बन सकते, क्योंकि अंदर ताकत है। उसे पहचानो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा और किस लिए भेजा। तो एक सत्संग में ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को पहचान लेता है और पहचानता है तो उसे सदे मार्ग की ओर चलाता है। तो कहते हैं ना, कभी कोई ज्यादा खाने लग जाता है, कहते पशुओं की तरह सारा दिन चलता रहता है,
कह देते हैं कि सारा दिन पशुओं की तरह चल रहा है, इसे चैन नहीं है। क्योंकि प्रभु ने जो नियम बना दिए उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागो और प्रभु का सिमरन करो, तो क्या है वो 10 बजे उठते हैं। 10 बजे उठकर क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन जा रहा है, जीवन की घड़ियां बीत रही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक श्वास के लिए हम करोड़ों रुपए दान कर दे कि करोड़ों रुपए ले लो भगवान, मुझे एक श्वास दे दो फालतू का, जो श्वास लिखे हैं उसे एक श्वास भी हम और मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, चाहे अरबों खरबों रुपए पड़ा रहे तो भी नहीं मिलेगा। बड़ी कीमत है श्वासों की, लेकिन जीव संसार में आकर उस माया के बंधन में बंध गया और अपने आप को भूल गया, बस अपने खाने में सजाने में लगा हुआ है। एक बार एक सज्जन था, जब घर से जा रहा था, बड़ा सुंदर था, वेशभूषा भी अच्छा, खान पान था, घर भी अच्छा था, अच्छा धनाढ्य भी था। तो जब घर से निकलता है तो शीशे के आगे खड़े होकर अपनी सूरत को देख रहा था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। सजाते ही हैं, सभी सजाते हैं, ये शरीर को सजाते हैं कि मैं बड़ा सुंदर बन जाऊं। बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं, मुंह काला हो जाता है तो उसकी साफ सफाई के लिए बहुत सारा सामान सजाया जाता है। बहुत सुंदर था, जब शीशे में देख रहा था तो एक वृद्ध माता जिसे ज्ञान था, तो वो देखती है कि इसे कुछ होश नहीं है, कितना खुश हो रहा है अपने आप को देखकर, लेकिन इसे पता नहीं कि समय आने पर इसका क्या हो जाएगा। वही माता जब वो रास्ते से जा रहा था तो आगे आकर बैठ जाती है, मिट्टी का ढेर लेती है, उसमें अपने हाथों को चलाती है। तो वो सज्जन आते हैं, कहते हैं माता ये क्या कर रही हो? कहने लगी बेटा मैं इसमें अपनी जवानी को ढूंढ रही हूँ, इस मिट्टी में अपनी जवानी को ढूंढ रही हूँ। तो कहने लगी माता पागल हो गई हो, इस मिट्टी में जवानी कहाँ से आ गई? तो कहने लगी हाँ बेटा, इस मिट्टी में मेरी जवानी मिल गई, मैं बड़ी सुंदर थी, मैं भी तेरी तरह अपने आप पर घमंड करती थी कि मैं बड़ी गुणवान हूँ, बड़ी धनवान हूँ, बड़ी सुंदर हूँ। जब जाती तो शीशे के आगे खड़े होकर अपने वेशभूषा को देखती, अपने सौंदर्य को देखती, लेकिन आज देखो मेरी स्थिति क्या है, मैं कितनी बुजुर्ग हो गई, झुर्रियां पड़ गई, दांत रहने नहीं, बाल सफेद हो गए, चला जाता नहीं, वही शरीर था। जब समय आया तो क्या हो गया? जर्जर हो गया। जब समय था तो प्रभु की भक्ति नहीं की, सोचने लगा कि अब अच्छा सा कमा लो, खा पी लो, यही ऐश उड़ाने की उड़ा लो। जब समय आता है तो कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तो भक्ति कर लेंगे। कहाँ होती है भक्ति? जब समय था उसे खो दिया, फिर तो बैठा भी नहीं जाता, घुटने भी साथ नहीं देते, शरीर ही ऐसा हो जाता है। तो सारी उम्र तो हमने ऐश्वर्यों में उड़ा दी, अब जब बुढ़ापे में सोचते हैं कि भक्ति को कर ले तो भक्ति नहीं होती, क्योंकि समय है, समय की पहचान होती है। जीव को तो वो हर पल अपने समय पर रखवाली करता है कि मेरा सांस कोई खाली ना चला जाए, मेरा कोई समय खाली ना चला जाए, जो मेरा भक्ति से हीन हो, प्रभु की याद के बिना गुजर जाए। उसे भय होता है ना जाने प्रभु का कब बुलावा आ जाए, और मुझे वो बुला लेंगे तो फिर मैं आगे जाकर प्रभु से अलग हो गया। अलग आकर मैंने बहुत सारे वायदे किए प्रभु से कि मैं आपकी भक्ति करूंगा। जब बिना भक्ति के जीव चला जाता है तो बड़ा दुखी होता है, कुर्लाता है, शोर मचाता है, फिर कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। फिर वो दुखी होकर फिर संसार में दुखों के लिए शरीर धारण करता है। ना जाने कौन सी योनि जीव को प्राप्त होती है। 1,84 योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है और जीव माया के बंधन में आकर उसे खो बैठता है। तो महापुरुष आते हैं बच्चों को, पर क्योंकि वो एक उनका दिल रहम में होता है, वो उपकार भावना से आते हैं। संत महापुरुष अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए ही प्रयास करते रहते हैं कि ये संसार में बंधे हुए जीव हैं, इन्हें ये छूट जाए और भक्ति के मार्ग पर चले
और सदा ही प्रभु का सिमरन करें। चाहे घर के काम भी कर रहे हो, लेकिन अपने ध्यान को अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में जोड़े रखें कि मेरा एक पल भी प्रभु के ध्यान के बिना ना चला जाए। जब ऐसी भावना आ जाती है तो उसका हर कर्म, चाहे वो घर का भी काम कर रहा है, वो भी सेवा बन जाती है। चाहे अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वो भी सेवा बन जाती है, क्योंकि प्रभु उसके रखवाले हो जाते हैं, हर पल उसकी रक्षा करते हैं। जब भी वो कोई त्रुटि करने के लिए जा रहा होता है तो उसे रोक लगा देते हैं, बेटा ये गलत है। अंतर्मन से आवाजें आती हैं, अंतर्मन से आवाज आती है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि वो भगवान उसके साक्षी होकर उसकी निरंतर ही उसे सत्य मार्ग की राह पर चलाते हैं। तो वो धन्य जीवात्माएं होती हैं जो प्रभु की चरण शरण में आती हैं और प्रभु का दीदार करते हुए सदा ही उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। हर कर्म में वो सोचते हैं कि मेरे भगवान की कृपा से ये काम हो रहा है और उनकी दया से ये काम चल रहा है। वो हर पल प्रभु को साथ लेकर चलते हैं, तो प्रभु भी उसके हृदय में बस जाते हैं, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से अबोर में श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ। श्री गुरु महाराज जी आए और सबने दर्शन दीदार किए। कहते हैं एक घड़ी घड़ी आधी से भी याद। और जो एक घड़ी के लिए सत्संग में चला जाता है, एक वचन भी अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो उसके कई जन्मों के अपराध उस भक्ति के दांत से कट जाते हैं। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की कृपा सब जीवों पर बरसती रहे और सबका जीवन सुखमय हो, भक्ति में हो। सदा ही श्री गुरु महाराज जी के जो आशीर्वाद सब जीवों को प्राप्त होते हैं। और बच्चों को इस मकान की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि जो राम का प्यारा आप काम करता है और वो प्रभु का शुक्रगुजार करता है। प्रभु आपकी कृपा से ये मेरा छोटा सा घर आप जी की दया से बन गया, बड़ा धन्यवाद करता है और सदा प्रभु का शुक्रगुजार करता है और सदा प्रभु की प्यार को भी प्राप्त करता है। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो, बच्चे सुखपूर्वक घर में निवास करें और सदा सबका जीवन भक्ति में हो, यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान। हारा वाले नो लख लख ओन बधाइया, हारा ओन बधाइया, लख लख ओन बधाइया जी, लख लख ओन बधाइया, लख लख ओन बधाइया जी, लख लख ओन बधाइया। वाले नो लख लख ओन बधाइया, हारा वाले नो लख लख ओन बधाइया। सतगुरु प्यारे कृपा की कोनिया गलाया, लख लख ओन बधाइया, हारा वाले नो लख लख ओन बधाइया, हारा वाले नो लख लख ओन बधाइया। सुंदर मुखड़ा चंदन रानी देखो चमका मारी, सुंदर मुखड़ा चंदन रानी देखो चमका मारी। मधुर मधुर मुस्कान प्रभु की रोम रोम नोठारी, मधुर मधुर मुस्कान प्रभु की रोम रोम नोठारी। कृपा कीजिए सतगुरु